गाइस मैं बहुत दिन से सोच रहा था है ना कि हेल्थ टिप्स पे मैं कुछ शेयर करूं है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक पढ़ रखे हैं एंड ऑल एंड क्या बोल एक्चुअली होता क्या है ना कि लोगों के पास जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। जैसे आज से 5 साल पहले भी ना मैं बिल्कुल उन्हीं लोगों की सिचुएशन में था। ठीक है। तो क्या हो गया ना, एक बार ट्रेन में जैसे मैं आ रहा था। ठीक है। तो मैंने एक आदमी को देखा, एक आदमी हस्बैंड वाइफ थे, उन लोग इंसुलिन ले रहे थे है ना। तो पेट में मैंने देखा इंजेक्शन, मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। ठीक है ना। तो मैंने उनको देख के ना मुझे डर लग गया है ना। उस समय मेरे पापा को डायबिटीज़ था, तो मैंने सोचा चलो पढ़ लेते, थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो, कुछ हो जाए है ना, क्या है नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मली लोगों को पता होता है ना कि ये वाला पानी पी लो, ये वाला जड़ी बूटी खा लो, ऐसे वैसे ये वो। बट मेरे को बुक पढ़ने का आदत है, तो मेरे को हर एक चीज़ का साइंटिफिक मतलब वो चाहिए है ना, सॉल्यूशन चाहिए, आखिर हो क्या रहा है नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। मेरा पहला बुक था द एंड ऑफ डायबिटीज़ है ना। उसके बाद डायबिटीज़ कोड बोर्ड, बहुत सारे बुक पढ़ लिया मैंने फिर उसके बाद तो है ना। तो कोई बात नहीं है। तो मैंने हेल्थ के ऊपर बहुत सारे 15 20 25 30 40 तो बुक मिनिमम पढ़ रखे हैं है ना। इसके अलावा मैं रेगुलरली जो जो अच्छे अच्छे ऑथर होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, इंस्टाग्राम पर पे खास करके जैसे मार्क हैमन है, अगर आप उनको पढ़ते होगे तो आपको पता होगा है ना कि उनका पोस्ट वगैरह काफ़ी मतलब हाई लेवल होता है। तो मैंने मार्क हैमन का भी बुक पढ़ा हुआ है ना। वो वर्ल्ड में मतलब उनके पास सबसे ज़्यादा मतलब न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर का लिस्ट है आई गेस में भी। सबसे ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 7 से 8 उनके पास न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक है उनका है ना। वो एक ऐसे बंदे हैं जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को, बिल क्लिंटन को जब हेल्प का ज़रूरत पड़ा था ना, उनको हेल्प करने वही पहुँचे थे। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, जैसे डेव एस्प्रे है, लुक कुटुनो है। जैसे लॉकडाउन के समय शिल्पा शेट्टी का एक बुक आया था द इम्यूनिटी पिल है ना। उसके बाद भी एक और बुक आया हुआ है। उससे पहले भी शिल्पा शेट्टी का एक और बुक था जो मैंने आज से 4 5 साल पहले दीदी को गिफ्ट दिया था है ना। कुछ समथिंग समथिंग वेट लॉस कैसे करे वगैरह वगैरह कुछ करके है ना। इसके बाद जैसे आप इंस्टाग्राम पे, मैं कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे, अच्छा ये मैंने इसका लिंक करना भूल गया। मैं इंस्टाग्राम पे मैं कुछ कुछ आईडी बता दूंगा जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे हेल्थ टिप्स के लिए। ठीक है। जैसे एक है रुजुता दिवेकर करके है ना। वो काफ़ी नेचुरल खाना वाना है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ना ये नहीं होना पड़ता है। आपको हेल्थ करना है तो बैठ के 4 दिन तक खाना नहीं खा रहा है, चावल छोड़ दिए, दाल छोड़ दिए, आम नहीं खा रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप डिसिप्लिन रहोगे तो सब चीज़ खा सकते हो। सब चीज़ दबा दबा के खाता हूँ मस्त में। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से खाओ, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अगर हेल्थ आप डिपेंड करता है आप किस सिनारियो में हो। ठीक है ना। अगर आपके पास ऑलरेडी हेल्थ का इशू चल रहा है ना, आप ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सारा फैक्टर है। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है ना। तो आज पहला टॉपिक जो सबसे बेसिक है ना, वो है कि पानी कब कितना कैसे पिए। ठीक है। जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, जब ये मैं बताऊंगा ना उसके बाद आप देखना, आप कम से कम मिनिमम 5 चीज़ तो ऐसा होगा जो आप बिल्कुल डिजास्टर्स आज तक कर रहे हो है ना। जबकि नॉर्मल जो एक सिंपल मिस्टेक होता है, लोग खाते समय भरपूर पानी पीते हैं है ना। डैट इज़ द वर्स्ट थिंग डैट यू कैन डू है ना। सबसे गलत चीज़ है, सबसे गंदा चीज़ है। ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं है ना। और ये वीडियो का मानो अगर जैसे 2 4 महीने बाद अगर मुझे लगा ना कि कुछ कुछ पॉइंट है, तो मैं अभी जो भी पॉइंट बताऊंगा आपको मैं यहाँ लिख दूंगा। आगे कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत लिख दूँ, या फिर जो भी होगा आप ऑडियो करके सुन सकते हो इसको। ठीक है। तो देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि अच्छा होना चाहिए, बट ठीक है, मेरे को शुरुआत करना था तो मैं कर रहा हूँ जल्दी से। ठीक है। क्योंकि एक बार शुरुआत हो जाता है ना, फिर उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, बट शुरुआत ही नहीं हुआ तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा है ना। तो हैबिट मेकिंग का सबसे पहला रूल ये है कि आप किसी को छोटे छोटे स्टेप लो, उसके बाद इम्प्रूव करते रहो है ना। ये धोनी से एक बार पूछा गया था ना कि आप जब इतने ग्रेट हो तो आप क्या करते हो, तो बोला इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है ना लाइफ में, कि आपको बस हमेशा फोकस करना है कि 1% इंप्रूवमेंट कैसे करे, बस उसके ऊपर फोकस करते रहो। आपको लग नहीं रहा है तो 1% हमेशा दिख जाएगा आपको इंप्रूवमेंट कैसे करे है ना। तो चलो पहले वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है, आगे कहाँ जाता है नहीं जाता है ना। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे, वो करेंगे व्हेन, हाउ मच एंड how to when how much and how to drink वाटर। ठीक है ना। और हम लोग ये मतलब इसी तरह का रखेंगे है ना। ऐसे जैसे मैं 10 मिनट का वीडियो बना 5 मिनट का वीडियो बना दूँ कि ये रहे 5 टिप्स और पढ़ लो, उससे आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा है ना। मैं बता दूंगा कि खाने का ये लो 10 टिप मैं लिख के फोटो चिपका सकता था है ना, 2 मिनट में बता देता मैं सारा चीज़, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है कॉपी पे सारा चीज़ है ना। लेकिन क्या होगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा है ना। मुझे भी कोई बोलेगा ना कि तुमको डायबिटीज़ हटाना है, ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, या फिर किसी को जैसे वो वेट लूज़ करना है तो ये सब ऐसे ऐसे खा लो, नहीं समझ में आएगा अनटिल अनलेस आप किसी चीज़ के पीछे का रीज़न जानते हो ना, तो आप नहीं कर पाओगे लाइफ में। ठीक है। रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। ठीक है। तो इसीलिए है ना। तो देखो मैंने कुछ कुछ टॉपिक लिख रखा है। पहला है वाई हेल्थ टिप्स
है ना, कि मैं हेल्थ टिप्स क्यों दे रहा हूँ। तो ये इसीलिए क्योंकि ना क्या होता है ना कि जैसे अपने आसपास, जैसे मेरे पास ना, जैसे आप जैसे क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो कि आपको जैसे मानो कोई एक सब्जेक्ट आता है, आपको मानो साइंस समझ में आता है बहुत अच्छे से, है ना, और अगर आप आसपास देख रहे हो किसी को बेसिक, मतलब बेसिक न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको लगेगा ना यार ये सब बहुत मतलब फुद्दू चीज़ है एंड लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप सोचोगे यार किसी ना किसी लोग बता दो, अब एक एक करके सबको तो बता नहीं सकते। तो मैं इसलिए मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मानो कोई मेरे से पूछेगा भी ना कि हम भाई कैसे हेल्थ टिप्स क्या करें, बहुत लोगों को देखता हूँ वो, अब उनके पास, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं 2-3 घंटे कन्विंस करता हूँ सबको, है ना, यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो जो रिलेटिव है, फैमिली है, मानो कोई कुछ पूछता है, किसी को इशूज़ होता है, मैं उनको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। व्यूज़ व्यूज़ नहीं चाहिए आपको, अच्छा नहीं लगा भाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड मेरे पास बेसिक नॉलेज इतना है कि मतलब ठीक है, सब चीज़ का मतलब सब मैंने मतलब ऑलमोस्ट जो भी बेसिक चीज़ होते हैं ना हेल्थ का, देखो कोई भी चीज़ का ना बेसिक सेम ही चीज़ है ना, साइंस कोई भी कितना भी कुछ कर ले, साइंस का बेसिक सेम है, ठीक है ना, आपको बेसिक जो वही है सब पढ़ता है, चाहे वो बिल गेट्स हो या उसके चाचा हो या कोई भी हो, है ना, चाहे वो क्या बोलते हैं आपको, कोई भी एडिसन हो, न्यूटन हो, सब वही बेसिक ही पढ़ पढ़ के धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक हमेशा सेम रहता है, हर एक चीज़ का सेम रहता है, चाहे वो जिम का हो, चाहे वो डाइट का हो, रिलेशनशिप का हो, पेरेंटिंग का हो, हर एक चीज़ का, फाइनेंस का हो, हर एक चीज़ का बेसिक सेम ही रहता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और क्या होता है ना कि जैसे मानो कुछ कोई रिलेटिव है, जैसे मैं देख रहा हूँ ना आजकल, जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ सबको नी पेन हो रहा है, सबको ओबिसिटी तो ऐसे आया हुआ है जैसे लगता है लोगों को कंपलसरी है, मतलब इनफैक्ट अगर आप पतले हो ना तो लोग मतलब आपको गलत फील होने लगेगा, है ना, कि मैं खा नहीं रहा हूँ, मैं गरीब घर से तो नहीं हूँ, बहुत ही अलग अलग मतलब लो सेल्फ स्टीम हो जाएगा आपको इनफैक्ट, है ना, कि लोग को एक आप देखते देखते ना लोगों को देखोगे सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना इतना पेट फुला रखे हैं, और आपको लगेगा कि यार मेरा तो यही नहीं है ना। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बट एज सच मेरे को इतना ओबिसिटी वगैरह से कुछ प्यार भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कि यही यही सब रीज़न है ना, कि रिलेटिव को देख पाना, उनको देख पाना मतलब संभव नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आप किसी को देखो, जैसे आपके कोई भी रिलेटिव होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, है ना, किसी को डायबिटीज़ हो गया, अब आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने भाई तुम ही, पहले मैं क्या करता था ना, फेसबुक पे हिंदी में डायबिटीज़ का टिप्स या इंग्लिश में डायबिटीज़ का टिप्स ला के लिखता था, तो कुछ दोस्तों ने मुझे बोला था, है ना, तो उस समय मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ये वो बहुत ज़्यादा ये था, है ना, प्लस बोलना, मुझे बकवास करना बहुत अच्छा लगता है, तो कर देता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। तो मैं सबको समझाते रहता, 2-3 घंटे इसको समझाया, फिर वो लोग भूल जाते थे, फिर 1 महीने बाद भाई तूने क्या बोला था, क्या ये क्या है, वो क्या करना है, नहीं नहीं, ठीक है ना, तो इसी कारण से, ठीक है। और स्टोरी का ट्रेन का बता ही दिया, इसके अलावा जो जो मैंने बुक्स पढ़े हुए हैं ना, ये मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा ना, उसमें मैं इंस्टाग्राम का आईडी बता दूँगा सारे सबका, इंस्टाग्राम, या फिर मैं ऑथर का अच्छे अच्छे नाम बता दूंगा जिनका आपको बुक पढ़ सकते हो, है ना, बुक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी, क्योंकि आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे है, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, जैसे है ना, इंस्टाग्राम पे आप टाइम बर्बाद कर ही रहे हो ऑलरेडी, है ना, दिन में 2-3 घंटा 3-4 घंटा सबको बिंज करना ही है ना, तो ठीक है, थोड़ा बहुत गलती से एक मार्क हैमन का भी पोस्ट देख लेना, ठीक है, लिक्विड आ जाए कुछ भी, ये वो कुछ भी, है ना, तो ठीक है, जो भी डाइट से रिलेटेड ऑथर्स होंगे ना, या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना, कुछ कुछ, जैसे एक इन्फ्लुएंसर है ना जो जिसको मैं देखता हूँ, वो बंदा मतलब शुरू करता है, वो सिर्फ सब चीज़ का सिर्फ बुराई करता है कि चावल मत खाओ, इसमें ये होता है, ये तो भाई तो आदमी खाएगा क्या, सब आदमी इतना रईस तो नहीं है ना कि आदमी एक एक चीज़ ये वो खा रहा है, ये सब चीज़, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है, लोग इतना डेप्थ में चले जाते हैं ना, और इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड चीज़ हो ही नहीं सकता है ना। आदमी का जब भी चेंज का फर्स्ट लॉ है ना कि आपको धीरे धीरे कर करके चेंज करने हैं, है ना, हर एक चीज़ धीरे धीरे करके ही होता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे तो पागल हो जाओगे, बहुत डिफिकल्ट होगा, 2-3 महीने में 10 kg वजन लूज करोगे, फिर 3 महीने बाद फिर से आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा कि मैंने तो लूज़ कर लिया था, फिर क्यों गेन कर लिया, है ना। जैसे मैंने बताया, जैसे मेरा फर्स्ट बुक था द एंड ऑफ डायबिटीज़, हेल्थ का फर्स्ट बुक आई गेस वही था मेरा, ठीक है। तो उसमें मैंने पढ़ा कि डायबिटीज़ कैसे होता है, बॉडी कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटीज़ का मेन कारण क्या है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है ना। और जब एक बुक है द डायबिटीज़ कोड, उसमें मैंने जो सबसे बेस्ट चैप्टर जो पढ़ा ना, वो है रेजिस्टेंस का, है ना, ये मैं बताऊंगा बाद में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें बताया कि जो डायबिटीज़ है ना, वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, समझ रहे हो आप। लोगों को क्या लगता है डायबिटीज़ मेरे पापा को था, दादा को था, मुझे भी होगा, नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर हो रहा है तो इसीलिए होगा क्योंकि आपका जो फूड पैटर्न्स है, फूड का ईटिंग पैटर्न जो है, वो आपका पापा वाला ही है, क्योंकि आप जिस घर में रहते हो आपका मैक्सिमम 15-20 साल उसी तरह से खाए हो, तो आगे भी आप वैसे ही फूड हैबिट्स रहेगा ना। जैसे मेरा 25-26 साल 27-28 साल तक मैंने वैसे ही खाया जैसे मुझे बचपन से सिखाया गया था। फिर मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा, धीरे 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 2-3 साल 3-4 साल लग गए। फ्रूट्स खाने में बहुत सारा वो टाइम लग जाता है,
है ना। तो ऑलमोस्ट कभी 24-25 साल तक तो मैं ऐसे ही जीता था जैसे मतलब मुझे खाना सिखाया गया था, ठीक है। नॉर्मल हम लोग क्या खाना सिखाया जाता है कि खाना खाओ पेट भर लो, है ना, पेट एकदम फूला फूल दिखना चाहिए, है ना, फील होना चाहिए हाँ कुछ खाए हैं हम लोग, है ना। तो यही सब रीजंस है, चलिए ठीक है ना। तो फर्स्ट टिप्स, ठीक है। पहला टिप्स जो है ना ये बहुत ही बेसिक है ना, ये है ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर ड्रिंक, ईट योर वाटर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो अपना खाना खाना है ना, खाने को पीना है, डैट मीन्स कि आपको खाने को इतना मतलब उसको च्यू करना है कि वो लिक्विड टाइप का हो जाए, है ना। जितना ज़्यादा आप च्यू करोगे ना बॉडी को अंदर में जाके, उतना ज़्यादा लीवर को जो भी अंदर में काम चलता है डाइजेशन वगैरह का जो भी चार प्रोसेस है, तो वो सब में कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बॉडी पे कम लोड डालोगे उतना ज़्यादा बॉडी हेल्दी रहेगा, उतना ज़्यादा बॉडी ये सब काम क्योंकि आप ज़िंदगी भर खाओगे, है ना। इसीलिए आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे और 1 से 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे आपने संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखा होगा, हाउ आई लॉस्ट वेट, है ना, उसमें उन्होंने यही बोला हुआ है ना, कि मैं खाने को 30 से 32 बार च्यू करता हूँ, अगर वो तो मानो ठीक है थोड़ा सा हो गया, बहुत ज़्यादा वो हाई लेवल पे पहुँच गया, ठीक है ना। लेकिन आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप बस कोशिश करो कि थोड़ा सा खाने को बहुत जल्दी नहीं करिए। मेरे को भी थोड़ा सा हैबिट हो रखा है, बट ठीक है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, है ना। और इसके अलावा क्या, ईट योर वाटर, है ना। इसका मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, धीरे धीरे कर करके जैसे खाया जाता है, कुछ भी खाते हैं कैसे खाते हैं, मुंह में लेते हैं, थोड़ा सा वो करते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, च्यू करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर करके सलेवा के साथ मिक्स होता है, फिर वो अंदर जाता है ना। सेम उसी तरीके से पानी को ना लोग क्या करते हैं, ऐसे बोतल उठाते हैं, सिगरेट कट 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 किए जा रहे हैं, ठीक है, मत करो, ठीक है। पानी क्या होता है, पानी मुंह में जाने दो, उसके बाद सलेवा मिक्स करो, थोड़ा सा अल्कलाइन होने दो, उसके बाद जब जाएगा ना तो ठीक रहेगा। ऐसे सीधे कर दोगे ना तो फिर वो अल्कलाइन नहीं होगा वो पानी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप गार्गलिंग वो मतलब सीधे एक ही बार में पी जा रहे हो तो, ठीक है। पानी एकदम बिल्कुल मतलब मुंह में जाने दो, एक सिप लो, उसको थोड़ा मुंह में लो, फिर पियो, फिर दूसरा सिप लो, फिर पियो, तीसरा सिप लो, फिर पियो, ऐसे पिया जाता है ना। और बोतल से पीते हो तो मुंह लगा लगा के पिया करो, ठीक है। अपना सेपरेट बोतल रखा करो, मुंह मैं पता है मैं मुंह लगा के नहीं पिया करता था, ठीक है। मैं ये लास्ट 3-4 साल में जब मैंने बुक पढ़ा ना कि तो ऐसे ऐसे फिर मैंने शुरू किया। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा दिखता था, बहुत ज़्यादा गंदा लगता था कोई बोतल को मुँह भी लगाता है ना। इसलिए मैंने सारे बोतल अपना अलग कर लिया और मैं अपना मुँह लगा के पीता हूँ, ठीक है। तो अपना बोतल सेपरेट कर लो एंड ये सब चीज़, ठीक है। तो फर्स्ट टिप्स तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा टिप्स है डोंट ड्रिंक स्टैंडिंग, ठीक है। ग्रामर देख लेना, थोड़ा बहुत पता नहीं क्या क्या है। मतलब इसका मतलब है ना कि खड़े होके मत पियो, है ना। खड़े होके पीने से क्या होगा ना, सीधे आपका जो वो है ना, सीधे आपका चल जाएगा वो पेनक्रियाज एरिया में, ठीक है, जो कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च मैंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, बट इसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल आप मत पियो, ठीक है ना। बहुत सारा नहीं बता पाऊँगा इसके बारे में, डोंटिंग स्टैंडिंग, आराम से बैठ के पी लिया करो, है ना। तो ठीक है, जो बेसिक चीज़, सब तो बेसिक चीज़, इस पर ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, आपको मतलब मुझे अगर थोड़ा सा ये चांसेस रहता है ना कि मानो खड़े रह के पीना चाहिए या बैठ के पीना चाहिए, अब मुझे लग रहा है अगर 2-3 ऑथर ने किसी ने बोल दिया कि बैठ के पियो, बैठ के, ठीक है मैं मान लेता हूँ ना, मुझे क्या दिक्कत, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं खड़े होकर पीऊँ, है ना। कभी कभी आप लेते हो 1-2 सिप लेते हो, इधर उधर लेते हो, मानो स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ये खेल लो, तो आप ले सकते हो 1-2 सिप, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा एक एक गिलास लिए सुबह सुबह पी लिए, ये सब वो सब मत करना, ठीक है ना। तो ये कर सकते हो। तीसरा चीज़ है बिफोर क्या कर दूँ, फूड कर दूँ क्या, या क्या कर दूँ, बिफोर हैविंग एनी फूड, बिफोर हैविंग एनी फूड, आफ्टर, ड्यूरिंग, ठीक है ना। ठीक है, बिफोर हैविंग एनी फूड, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, मिनिमम 30 मिनट्स चाहिए अपने को, ठीक है। ये सब आप अपना नोट्स बना लो, अपने हैंडराइटिंग में लिख लो, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ सो डैट मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आपके पास एक याद रहेगा, है ना। क्योंकि मैं बार बार मैं फिर भी वीडियो नहीं देख पाऊँगा, 40-50 मिनट हो जाएंगे पानी पे वीडियो, ठीक है। खाना खाने से 30 मिनट पहले आपको कर देना है। इससे क्या होगा ना कि एक तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है, इससे क्या होता है ना कि पेट में आपका पेट एक साफ़ हो जाएगा। अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, बाथरूम वगैरह जाना है, तो आप चले जाओगे 30 मिनट के अंदर का पानी। 30 मिनट के अंदर आप 1 से ज़्यादा 2 गिलास मत पीना, बस 1 से 1.5 गिलास आप पी सकते हो। 2 गिलास भी पी लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 गिलास पियोगे तो 40-45 मिनट बाद करना, है ना। क्योंकि पानी को प्रोसेस करने में ना शरीर को टाइम लगता है,
है ना। तो आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स करीब वेट कर लो। अगर आप कभी पानी पी लिए तो आपको 30-40 मिनट्स वेट ही करना। बहुत बार क्या होता है, मैं खाना खाने जाता हूँ, गलती से ऐसे प्यास लग गया, मैं पानी पी लेता हूँ, तो फिर मुझे पता है मैं रूल ही नहीं तोड़ सकता, है ना। तो इसीलिए आपको मिनिमम 30-40 मिनट्स चाहिए। अगर आपने गलती से 1 गिलास भी पानी पी लिया, 1 कप पानी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आफ्टर आफ्टर मील लिख देते हैं ना, ये सही रहेगा, मील भूल गया था मैं। ठीक है, आफ्टर मील क्या होता है, 1 आवर तक तो आपको मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है ना, मिनिमम 1 आवर तक, ठीक है, पानी नहीं पीना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना गाइज, खाना खाना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है पेट में, है ना, वो खाना पचता है, हीट रिलीज होता है, इसलिए खाना खाने के बाद आप देखते हो थोड़ा गर्मी लगने लगता है ना। गर्मी क्यों लगता है, खाना का डाइजेशन वगैरह होता है, बहुत सारा हीट वेट रिलीज होता है शरीर से, ठीक है ना। तो इस कारण से आप उसका प्रोसेस खराब मत करो। आप वहाँ हीट रिलीज हो रहा है, वहाँ पर आप पानी डाल दे रहे हो, है ना। थोड़ा बहुत पानी गया तो चल जाएगा, उतना शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अब पूरा एकदम पानी डाल के खाने को ही ठंडा कर दिया, फिर उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा, है ना। ब्रेक डाउन एसिमिलेशन वगैरह जो भी है ना, तो वो सब चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड बिफोर हैविंग फूड मिनिमम 30 मिनट्स, इससे क्या होगा, एक तो आपका पेट साफ हो जाएगा, एंड जो आपका जो रियल एपेटाइट होगा ना वो भी आ जाएगा। अब मानो खाना खाते समय आप पानी पी रहे हो, है ना, तो आप जितना पानी पियोगे ना उतना एपेटाइट आपका कम भी हो जाएगा उस प्रोपोर्शन में, है ना। खाना खाने के साथ अगर 1 गिलास पानी पी रहे हो आप, तो आपका फूड प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग, ठीक है, बहुत लोग को ड्यूरिंग, जैसे मेरी मम्मी है, उनको बहुत ज़्यादा पानी पीने का आदत था, है ना। मैंने उनको 4-5 साल पहले बोला एक बार कि पानी मत पियो, है ना, बट उनको समझ में नहीं आया। फिर मेरा एक भाई है, उसने फिर बोला, मेरा भाई है, वो आके बोला कि ऐसे ऐसे करके पानी नहीं पीना चाहिए। फिर उनको लगा कि हाँ हो सकता है, बार बार, क्योंकि आदमी जो भी सुनता है ना वो धीरे धीरे विश्वास करने लगता है, ठीक है। लाइफ में ना बिलीफ सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो होता है रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, टोयोडा इसको बुक में है। तो आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंस कोई भी चीज़ मिल जाएगा ना, तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये मतलब बिलीफ सिस्टम डेवलप शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ड्यूरिंग में क्या है ना, मैक्सिमम 1 कप, ठीक है, 1 कप में लेके पानी पियो, या गिलास का 1/4 से भी कम, ठीक है। जितना कम पियो वो आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा बेनिफिट्स आते हो। जैसे शुरुआत में जब मैंने ये सब प्रैक्टिस करना शुरू किया था ना, तो मुझे मतलब थोड़ा सा भूख लगता था, प्यास लग जाता था, मैं पीता था, बट मेरे को ये था कि हाँ कम करने हैं, कम करने हैं, कम करने। अब धीरे धीरे करके मतलब मैं रात में खाता हूँ तो मुझे याद भी नहीं रहता, मैं 1-2 घंटे तक छोड़ देता हूँ, मुझे अब याद नहीं रहता है, ठीक है, कब पानी पिया लास्ट में मैंने, मुझे याद भी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला वीडियो होगा, बट देखना आप अच्छे से सुनोगे ना तो आपको लॉजिक समझ में आएगा, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये मैंने बता दिया खाना खाते समय। एक तो इससे आप अगर पहले पीते हो तो पूरा पेट साफ हो जाएगा आपका, सही रहोगे आप, मतलब जितना आपको खाना, आपकी बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए आप उतना ही खा रहे हो, समझ रहे हो आप। लोग का क्या होता है, पेट भरा हुआ है, मानो आपको बाथरूम जाना है, आप खाना खाने बैठ गए, तो आपको ऑलरेडी पेट में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस नहीं होगा, है ना। तो आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे, समझ रहे हो। आपको खजूर जितना एनर्जी है, जितना एनर्जी चाहिए, उतना शरीर जितना एनर्जी चाहिए उतना खाना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके ऊपर मील के ऊपर के मील कैसे खाना चाहिए सब बाद में कर लेंगे, अभी पानी पे रहते हैं, ठीक है। तो ये खाना का ये हो गया, हाँ ठीक है। और एक है कि इवनिंग टाइम में, इवनिंग नहीं नाइट टाइम में लिख देता हूँ, नाइट टाइम वाटर इनटेक, ठीक है ना। बहुत लोग क्या होता है रात में क्या करते हैं, वो लोग 12-1-2 बजे रात में उठ के टॉयलेट बाथरूम वॉशरूम वगैरह जाते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। डैट मीन्स कि आपको वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा ले रखे हो, आपको शरीर पचा नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे ना फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मैं डेली जैसे सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीता हूँ, तो मुझे पता है वो ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट लगता है मुझे फिर से बाथरूम जाने में, ठीक है, बिल्कुल एकदम काउंट है ना। क्योंकि धीरे धीरे करके ना आप ऑब्जर्व, मैंने इसको कोई ऑब्जर्व नहीं किया, बट ये ऐसा है कि मतलब हो गया, ठीक है ना। मतलब धीरे धीरे करके ना मुझे खुद ही नोटिस होने लगा था कि ऐसा हो जाता है। तो अगर आप रात में उठ के टॉयलेट जा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। रात में खाना खाना है 9-10 बजे खा लो, उसके बाद 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। रात में सोने से पहले एकदम थोड़ा सा पानी पियो, आधा गिलास, पूरा फुल नहीं पी लेना है, ठीक है। रात में पूरा फुल नहीं पीना है। खास करके ये अगर साइन है कि रात में उठ के अगर आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है तो बहुत ही गंदा साइन है, ठीक है। उससे आपको प्रोस्टेट का इशू हो सकता है आगे जाके, ठीक है। बहुत लोग को ये सब चीज़ पता नहीं होता है, आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो फिर ये सब है ना। और कुछ कुछ जैसे एक हेल्थ टिप्स में बताऊंगा कि कॉमन सिम्टम्स है ना, कि आपका हेल्थ अच्छा है ये कैसे जाने विदाउट एनी मतलब मानो आप रनिंग कर सकते हो नहीं कर सकते, इधर उधर, ये सब तो बहुत हेल्थ का अलग चीज़ हो गया। बट कुछ कुछ चीज़ और भी है, बहुत सारे फैक्टर है ना। तो वो सब चीज़ ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, नाइट वाटर इंटेक मैंने बता दिया कि ज़्यादा नहीं करने हैं, खाना खाओ 1 घंटे बाद थोड़ा सा पानी पियो एंड सो जाओ, ठीक है। तीसरा क्या है,
मॉर्निंग टाइम, ये थोड़ा सा रैंडम हो गया है, ये मॉर्निंग से शुरू करना था मेरे को। मॉर्निंग टाइम है ना, सुबह उठ के ना पानी क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है ना कि कुछ लोग को जैसे मैंने बोला है ना कि वो लोग गर्म गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं, है ना। उनको जब पानी बोला जाता है गुनगुना ना, उनको गुनगुना पानी उनको बोला जाता है वार्म वाटर, वार्म वाटर समझ में ही नहीं आता है ना। उनको लगता है हाँ पानी गर्म गर्म, वो दिन रात बैठ के वो मिल्टन में पानी भर लेते हैं एंड गर्म गर्म पानी पिए जा रहे हैं, है ना। तो फिर गर्म पानी से पूरा शरीर हिल जाएगा, ठीक है। शरीर का टेम्परेचर बार बार कम किए जा रहे क्यों जा रहे हो, शरीर को फिर अपने आप को ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में तो फिर आपको क्या करने हैं, उठ के सबसे पहले, है ना, आप ब्रश करके कर सकते हो, ब्रश करने से पहले भी पी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए, बट मैं ब्रश करने से पहले ही पीता हूँ, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम आपको क्या करना है, मिनिमम 2 to 3 गिलास आप पियो, 2 to 3 गिलास, ठीक है। और वार्म वाटर होना चाहिए, ठीक है, वार्म वाटर हो तो ठीक है, ऐसे बाकी रूम टेम्परेचर पे भी पी सकते हो। रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। वहाँ वाटर पियो, रूम टेम्परेचर पियो। अब जान जान पे मत पी लेना, ठीक है ना, कि अब बैठ के 4 गिलास पी लिए और फिर पेट इतना फूल जाएगा कि फिर 10 मिनट सोना पड़ जाएगा, लेटना पड़ जाएगा आपको, कितना बार आप पी लिए, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम जब भी उठो 2-3 गिलास पानी पीने हैं, वहाँ वाटर पियो रूम टेम्परेचर वाला, ठीक है। उसके बाद और क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको जाके कुछ भी थोड़ा सा वॉकिंग वॉकिंग कर लो 5-10 मिनट, थोड़ा सा सही हो जाएगा। इससे क्या होता है ना, बॉडी का फ्लश आउट हो जाता है। जितने रात में क्या होता है ना, बॉडी क्या करता है, जो भी आप खाए हो ना पूरा बॉडी वो कर देता है। जो भी बॉडी का फाइबर वगैरह क्या होता है ना, शरीर में जो भी फाइबर होता है उसका काम होता है खाने को पुश करना। तो जितना ज़्यादा फाइबर खाए होगे ना, वो क्या किया होगा, खाने को बिल्कुल मतलब वो खाना जो भी वेस्टेज होता है ना पेट में, वो सबको पुश करके नीचे भेज देता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा, मस्त होगा, जो भी शरीर में गंदगी होगा, जो भी चीज़ होगा मस्त फ्लश आउट हो जाता है, टॉक्सिन सारे रिमूव हो जाते हैं। जैसे बहुत लोगों को चिंता क्या होता है ना कि मैंने खाने में इतना सारा आजकल मिलावट हो रहा है, ये वो ऐसा वैसा, तो बॉडी बहुत सारा बहुत हद तक बॉडी उसको क्लींस कर देता है, ठीक है ना। आप स्वेटिंग ज़्यादा अगर रनिंग वनिंग करोगे ना, स्वेटिंग से बहुत सारा, जैसे आपको पता भी नहीं होगा, हमारी बॉडी में मेटल भी होता है। जैसे आजकल लोग मछली खा रहे हैं ना, मछली के अंदर बहुत सारा मेटल कंटामिनेशन का केस होता है, ठीक है। ये इस लोग को इसलिए नहीं पता है क्योंकि बहुत ही स्मॉल लेवल पे होता है ना, लोग किसी को बताने का इतना शौक नहीं है, किसी को इतना कोई रिसर्च पढ़ने का शौक नहीं है ना। जो भी आदमी मछली खाते हैं ना, तो उनको आपको थोड़ा सा, ये सब तो बहुत ही हाई लेवल हो गया। तो ठीक है, देखते हैं ना। तो ये मॉर्निंग टाइम में 2-3 गिलास पानी पीने का, वहाँ वाटर होना चाहिए सुसुम पानी, या फिर रूम टेम्परेचर पे भी पी लो, है ना। ठंड महीना है ना, तो फिर मत पीना, ठीक है ना। ठंड महीने में उतना चिल्ड पानी मत पी लेना, ठीक है ना। तो वार्म वाटर रहने दो, ठीक है। वार्म वाटर मतलब बस ऐसा होना चाहिए ना कि उसमें हाथ डाल के आप रख दो, हाथ जलना नहीं चाहिए। वार्म वाटर क्या हो गया ना कि मानो 1 गिलास पानी अगर गर्म करना है चूल्हे पे किए, और 10 सेकेंड काउंट करो एंड उतार दो, ठीक है, 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देख लेना। 5 सेकेंड रखना है, 5 सेकेंड रख लो, ठीक है। और छठा टिप्स है कि ड्रिंकिंग वाटर वेट फॉर 30 मिनट्स टू इट, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया कि खाना खाने से पहले अगर आपने कभी भी गलती से भी पानी पी लिया ना, तो आपको 30 मिनट वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर आपको खाना खाने जाना, आपने गलती से पानी पी लिया, आप 30 मिनट वेट करो, ठीक है। आप उसको वो कर को अच्छा हाँ, ये है ना, सिप रेगुलरली, नॉट एट ए टाइम, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो दिन भर प्यासे रहते हैं ना, मानो जैसे आपको मानो किसी कोई आदमी बाइक से जा रहा है घूमने के लिए, कुछ काम करने के लिए, है ना, 4 घंटे प्यासे, घर है सीधे 2-3 गिलास पानी पी लेता है। तो मत करो ऐसे, ठीक है। ये इसका ऐसा बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, बट एडवांटेज कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है ना। इसका मतलब आपका बॉडी को ना जो नीड होता है, जब होता है, आप उसको तब दो ना, ठीक है। आप एक आराम से एक छोटा सा मिल्टन का बोतल रख लो, आराम से, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, क्यूट सा बोतल रख लो, सो डैट कि आपको पानी पीना एक बहुत ज़िंदगी भर आपको करना है ना। आराम से मिल्टन का बोतल खरीद लो, है ना, 500-1000 का आता है, ज़िंदगी भर अच्छा से रखे रहो, है ना। आजकल तो नाम वाम भी आ गया, तो नाम वाम पेंट करवा लो उसके ऊपर एंड चिल करो, ठीक है ना। जहाँ भी जाते हो, गाड़ी में डिक्की में रख लो, है ना। एंड ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल गर्म से थोड़ा सा ठंडा, ऐसा कि लगना चाहिए हाँ थोड़ा ठंडा तो है ना, ऐसा रहना चाहिए, है ना। आप 40-45 डिग्री में रहते हो, तो आप 40 का पानी नहीं पी सकते, है ना। 30-25 हो जाए, ठीक है ना। तो उतना रहे तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ रेगुलरली करना है। जैसे सुबह उठे, जैसे एक बार तो सुबह उठ के, एक तो सुबह का जो पानी पीना है वो बहुत ज़्यादा पीना है, और रात में पीना है, रात में थोड़ा सा कोशिश करना है कि कम पिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्यास आएगा, धीरे धीरे कोशिश करोगे ना, 4-5-10 दिन, 15, 1-2-3 महीने, तो आप धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका खाने का ना प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा, खाने का डाइजेशन आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हम लोग सिर्फ खाना क्या खाते हैं उसका नॉलेज भी नहीं है, खाना पचाते कैसे उसका नॉलेज नहीं, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं
है ना। फिर जब बीमार पड़ जाते हैं तो बैठ के चालीसा पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिर्फ रेगुलरली है ना आराम से बोतल जहाँ भी जाओ, जैसे मैं तो हमेशा बोतल, हमेशा मेट्रो में मैं जब भी जाता हूँ दिल्ली वैली में, तो मैं मेरे पास बोतल हमेशा रहता है। मैं एकदम मस्त मस्त बोतल खरीदता रहता हूँ, है ना। 100 200 रुपये का बोतल खरीद लो आराम से। मिल्टन मिल्टन का आता है, बोरोसिल वगैरह का अच्छा अच्छा बोतल आता है, मतलब क्यूट क्यूट सा दिखेगा, तो आपको पीने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। लुक वगैरह सभी मैटर करता है। वो बिस्लेरी वगैरह का 10 रुपये का बोतल मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि फील नहीं आएगा फिर आपको ना। थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, जो काम आपको बार बार करना है ना वो थोड़ा सा अच्छा दिखना भी चाहिए, अच्छा अच्छा वो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेरा 8वां टिप्स भी यही था। 7, सिप रेगुलरली नॉट एट ए टाइम, ठीक है ना। तो दिन भर पीते रहना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जिम भी जा रहे हो ना, जैसे जिम वगैरह जाते हो तो वहाँ पे पानी सिप रेगुलरली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे। आपको पता है जिम में अगर कोई बीमार, जिम में बेहोश हो गया, चक्कर आ गया कुछ, सबसे पहले उसको पानी दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। सम फॉर्म सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सो कि जल्दी से उसको एनर्जी आ जाए। एक सेब भी खा लोगे ना तो आपको इतना एनर्जी रहता है कि आप 2 घंटे का जिम कर सकते हो, इतना एनर्जी होता है ना। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, भाई एक सेब खा लिए क्या होगा, है ना, क्योंकि लोगों को कैलोरी नहीं पता है ना, विटामिन न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है। मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सा ब्लंट हो सकता है, बट ठीक है ना, काम चला लीजिए आप लोग, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट टिप्स भी यही था, कैरी वाटर एवरीवेयर, बाय हाई क्वालिटी बोतल, मिल्टन बोतल, हाँ ठीक है ना, बाय हाई क्वालिटी बोतल, ये लिख देता हूँ, बाय हाई क्वालिटी QUALITY बोतल। चलो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हाई क्वालिटी बोतल खरीदना है ना, बोरोसिल वगैरह करना, वो जो अच्छा होता है 150-200 रुपये का जो बोतल आएगा ना, वो सब लेना, ठीक है। मिनिमम 100 रुपये का होना चाहिए, ठीक है, 100 रुपये से कम नहीं, और बोरोसिल मिल्टन का ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी और किसी का मत लेना। सेलो वेलो का भी ले सकते हो, सेलो का ले सकते हो, आगे सेलो का आता है, पता नहीं मुझे याद नहीं, बोरोसिल और मिल्टन का ले लो आप, ठीक है। एक तो आपको प्लास्टिक बोतल चाहिए, उसमें भी क्या 1/2 लीटर 1 लीटर, मिल्टन भी है तो मिल्टन भी 1/2 लीटर 1 लीटर दोनों ले लो, ठीक है। अगर आप ले सकते हो ठीक है, बाकी अगर हाफ लीटर में भी काम चल जाएगा और एक बोतल में भी काम चल जाएगा। जैसे जब मेरे पास फंड नहीं था तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि 1/2 लीटर का, या मतलब 750 ml का मैं रखता हूँ, क्योंकि वो छोटा सा ना तो ज़्यादा छोटा होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है। 750 ml का रख लो मिल्टन का, और दिन रात कैरी करते रहो उसको, ठीक है। 2-3 साल चल जाएंगे, फिर 2-3 साल बाद जैसे रंग बंग उड़ गया या कुछ भी हो गया इधर उधर, तो 1 से 2 साल बाद किसी घर में किसी को दे दो, अपना खुद नया खरीद लो, ठीक है। ठीक है, तो मिल्टन ले लो, मिल्टन हाई क्वालिटी है। जो सबसे महंगा पड़ेगा ना मिल्टन का, वो साइट पे जाओ, उसको जो सबसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा वो ले लिया करो, ठीक है। फ्लिपकार्ट वगैरह पे डिस्काउंट के चक्कर में मत फंस जाना, ठीक है। कि 100 रुपये जैसे मिल्टन का बोतल होता है जो सबसे महंगा है, वो मेरे अंदाज से शायद 1000-1200 का 1 लीटर वाला, ठीक है, 1000-1200 रुपये का। अमेजॉन पे है, अमेजॉन क्योंकि मिल्टन का ऑथोराइज्ड है ना। बट अगर आप फ्लिपकार्ट पे खोजोगे ना 600-700 पे भी मिल जाएगा, बहुत सारे मतलब ब्रांडेड, है ना, तो मत लेना वो सब, ठीक है। बहुत सारा फैक्टर होता है, जैसे बहुत सारा हाई क्वालिटी बोतल का कैसे पहचान होता है ना, कि इसमें बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है ना, मानो गर्म पानी डाले तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेटल उसके साथ धीरे धीरे कर करके उसमें गल रहा है, धीरे धीरे करते करते ना आपको वो पेट में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था ना, जैसे अभी आजकल लोग नहीं करते, मॉडर्न हो गए बहुत ज़्यादा, कॉपर के बॉटल में पानी पीना चाहिए, क्योंकि कॉपर का पानी पीने से क्या होता है, धीरे धीरे करके पानी थोड़ा 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 करके भी कॉपर आ जाएगा ना, तो शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ना। तो ये सब काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए लोग आयरन के उसमें खाना भी बनाया करते थे, सो दैट थोड़ा बहुत आयरन आ जाए, ठीक है। बाय हाई क्वालिटी बोतल ये भी मैंने लिख ही दिया, ठीक है। तो आपको प्लास्टिक बोतल भी हाई क्वालिटी चाहिए ना, मिनिमम 100-200 रुपये मिनिमम पड़ना चाहिए, जितना अच्छा जितना महंगा ले लो उतना ठीक है, ठीक है। बस मिल्टन का ही लेना, ठीक है। क्वांटिटी नेवर टू, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी के ऊपर मैंने ऊपर लिखा हो, बहुत लोगों को ना क्वांटिटी पता नहीं होता है कितना क्वांटिटी पानी पीना चाहिए, है ना, कितना एक दिन में 3 लीटर चाहिए, 4 लीटर चाहिए, उन लोग को एक फिक्स चाहिए। भैया ऐसे लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ठंड महीना है तो आप उतना पानी पी नहीं सकते हो, अगर आप एसी में रहते हो तो आप उतना पानी पी नहीं सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हो तो आपको 2 लीटर ज़्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग जिम जाते हैं ना, आपको उनको पता होगा। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सिनारियो एक अलग होगा। जो लोग जिम जाते हैं वो जिम में जाने के जब पहले जाने का आने पानी तो 1 से 2 लीटर पानी खत्म हो जाता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर है वो 2-2 लीटर पानी कैरी करते हैं, 2-2 लीटर 3-3 लीटर पानी कैरी करते हैं, है ना। क्योंकि खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले हाइड्रेशन है, पहले हाइड्रेशन हो, उसके बाद कार्ब्स होना चाहिए आपके पास, कुछ ना कुछ एनर्जी आया, उसके बाद आप प्रोटीन खाओ, ठीक है। ये तो डाइट में कवर कर लेंगे। तो क्वांटिटी क्या होता है ना, कि कभी भी आपको नेवर बी टू थर्स्टी, ठीक है। कभी ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा प्यासे है लेकिन ज़बरदस्ती पानी बचाने के चक्कर में घर जाएंगे तभी पानी पियेंगे, ऐसा मत करो। या तो पानी कैरी करके जाओ, नहीं कैरी कर रहे हो तो कहीं से बिस्लेरी का बोतल लो, वो पियो, ठीक है, ठीक है। और उसमें भी डोंट ड्रिंक टू मच कोल्ड वाटर,
ठीक है, कोल्ड वाटर क्यों नहीं पीना चाहिए, मैं इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक वॉजिक बताता हूँ, है ना, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बॉडी में या तो कोल्ड वाटर पियो या गर्म वाटर पियो, है ना, शरीर को ना उसको न्यूट्रल टेम्परेचर पे लाना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो आप अगर ठंडा पानी पियोगे ना तो भी आपके लीवर को उसको जाके उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, गर्म भी पियोगे तो भी नॉर्मल टेम्परेचर, इसीलिए आप ठंडा पानी या गर्म पानी कुछ भी एक साथ एक बार में नहीं पी सकते हो, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो भी नहीं हो पाएगा बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत 2-3 साल करने पड़ेंगे मिनिमम गर्म पानी एक साथ पीने के लिए, ठीक है। देखो शरीर क्या होता है ना, शरीर आपको पहले बता देगा, आप कभी ज़्यादा ठंडा पानी पी सकते हो नहीं ना, क्योंकि शरीर आपका वो नहीं बना है उसके लिए, ठीक है। सेम उसी तरीके गर्म, बहुत लोग क्या करते हैं ना, गरम गरम चाय पीते हैं एकदम, बिल्कुल मैं बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि जैसे सस्पेंस से चाय निकला और तुरंत मैं 1 सेकंड के अंदर पीना शुरू करता था, मैं ऐसे ही करता था। पर धीरे धीरे मुझे पता चला अच्छा नहीं, ये लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट है। अब मेरा चाय 15 मिनट रह जाता है, उसके बाद भी मैं पी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। तो धीरे धीरे जैसे आप लॉजिक जानोगे ना कि ये बहुत नुकसान कर रहा है वगैरह वगैरह, तो इससे अवेयरनेस बढ़ जाएगा आपको, जितने बार पियोगे ना आपको कहीं ना कहीं अंदर से लगेगा अरे ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो आपको इतना याद रहेगा, तो फिर आप अच्छे से पियोगे, ठीक है ना। क्वांटिटी जितना सही लगे, ओके, क्वांटिटी नेवर नेवर फील टू टस्टी, एज मच एज यू विल लाइक हैविंग, है ना। इसका मतलब हो गया कि आपको जितना चाहिए पानी उतना एज मच मच एज, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि जैसे मानो जिम जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, या बहुत लोग जैसे लेबर लोग होते हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, धूप में ज़्यादा देर रहते हैं, तो उनको पानी का ज़्यादा है, क्योंकि शरीर आपका जॉब कर ले रहा है ना पानी, समझ रहे हो आप। ठंड ठंड में अगर आप एसी में रहते हो बार बार, है ना, तो एसी में भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, उनका अलग एक इशू है, चलो ठीक है ना, बट नहीं रहना चाहिए, 25-26 रखो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा पानी, अच्छा पानी का क्या है ना कि आपको इन्वायरमेंट कौन सा रहता है उसमें डिपेंड करता है, एंड आपको अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा एसी मत करो, है ना, क्योंकि एसी ज़्यादा कर दोगे ना फिर आपको प्यास नहीं लगेगा, क्योंकि आपको शरीर का जो पानी था वो कभी उसका यूज ही नहीं हो पा रहा शरीर में, समझ रहे हो आप। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इसलिए हर एक चीज़ जो है ना नॉर्मल करो, बेसिक करो, जैसे आज से 30-40-50 साल पहले लोग करते थे ना उस तरह करो, खुश रहोगे। खाना भी उसी तरह खाओ जैसे 40-50 साल पहले खाते थे लोग, मस्त रहोगे, ठीक है। ठीक है, 9 हो गया, और इसके बाद नो चिल्ड वाटर टेक टाइम टू हीट अप, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये तो ऐसे नो कोल्ड ड्रिंक्स विथ फूड, ये पता नहीं मैंने इसमें क्यों लिख दिया है कि मुझे इसमें कवर करना था चिल्ड वाटर नहीं पीने, चिल्ड वाटर बिग नो, है ना। जिन लोगों ना बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा चिल चढ़ता है ना कि हाँ मुझे चिल पानी पीना है, तो आइस में डाल के भी कभी कभी ठीक है ना, लेमन वगैरह वो जो हम लोग बनाते हैं ना, लेमन पानी चीनी नींबू वो सब पी रहे हो कभी कभी, ठीक है ना, 15 दिन पे एक बार नींबू पानी पी लिया चलो ठीक है। लेकिन आप डेली डेली नींबू पानी पी रहे हो, देखते हो उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होता है, उसको वो हार्मफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो कभी कभी करोगे ना तो आप उतना ही ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो। जैसे मैं अगर मुझे स्वीट्स खाना है, मैं जब भी खाता हूँ एकदम फुल मस्त में खाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आराम से 1-2 महीने कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है डिसिप्लिन वगैरह सब में, ठीक है, मैं बहुत सेल्फ कंट्रोल हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, एंड इसके अलावा 9-10 इसको एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने। नो कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ ठीक है, खाने के साथ आप कभी भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक मत पियो, जहर होता है, ठीक है, पॉइजन, पॉइजनस, आपको खाने को पचने ही नहीं देगा, ठीक है। जैसे ना एक चीज़ आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज़ जो लोगों को नहीं पता होता है, अगर खाना खाने के बाद तो आप कॉफ़ी पी रहे हो ना, तो कॉफ़ी पीने से क्या होता है ना, शरीर का बहुत सारा विटामिन मर जाता है, ठीक है। ये आप खोजो आप कौन सा बुक में मिलेगा आपको, मिल ही नहीं पाएगा आपको। बहुत ज़्यादा जब बुक पढ़ोगे ना, बहुत ज़्यादा हेल्थ का टिप्स पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ोगे, तो इसलिए खराबी करता है ना। इसलिए आपको हाई क्वालिटी कॉफ़ी बीन्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। एंड उसमें भी आपको अच्छे से वो रखा हुआ हो, है ना, शीशा के वो जो 2-2 रुपए का आता है ना, वो सब नहीं लेने आपको, शीशा उसा का लो, ताकि जो अच्छे से, है ना, उसका प्रोसेसिंग कैसे हुआ ये सब मैटर करता है। तो चलो वो तो बात का बात चीज़ है। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने है, खाने के साथ पॉइजनस होता है, खाना पचेगा ही नहीं, आपको जहर बन जाएगा। एक तो ऑलरेडी आदमी पिज़्ज़ा खाते हो, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, चलो ठीक है ना। फिर भी अगर आप मानो 15-20-25 दिन पे करते हो तो चल जाएगा, है ना। शरीर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त है ना। कुछ भी करोगे ना आप, चल जाएगा। महीने में 2 दिन दारू भी पी लियो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट हिसाब से पी लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ऐसे दारू का कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाओगे, ठीक है। इसके बाद है नॉट टू मच, क्या लिखा है यार भाई, वार्म वाटर, अच्छा नॉट टू मच वार्म वाटर, नॉट टू मच वार्म वाटर,
ठीक है ना। बहुत लोग वो जैसे मैंने बता ही दिया है ना, उनको डॉक्टर बोल देते थे गर्म पानी पिया कि जब वो समझ गए भैया डॉक्टर ने बोल दिया मुझे बीमारी दूर भगाना है, ठीक है ना। अब वो ज़िंदगी भर सेब गर्म गर्म खौला खौला पानी पीते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, आपका शरीर चल जाएगा काम से, ठीक है। ठीक है, नॉट टू मच वार्म वाटर, नॉट टू मच कोल्ड वाटर। रूम टेम्परेचर के ना ऊपर नीचे 5-5 डिग्री ऊपर नीचे होना चाहिए। मैंने सदगुरु को भी एक बार बोलते हुए सुना था कि उन्होंने कि पानी का टेम्परेचर शायद उन्होंने बोला था कि रूम का टेम्परेचर से ना 4-5 डिग्री ऊपर नीचे चल जाएगा। सेम यही प्रोटोकॉल ना आपको एसी के लिए करना है। मानो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो थोड़ा सा 5 से 10 डिग्री कम कर लो, बहुत ज़्यादा 45 डिग्री टेम्परेचर है तो 30 कर लो, ठीक है 30 चल जाएगा, है ना। तो 10 डिग्री एसी में 10 डिग्री का कर लेना, जितना टेम्परेचर उससे 10 डिग्री कर लो। वो जो 20-20 21 का चूल चढ़ा है ना, आपका शरीर पूरा चल जाएगा काम से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जहाँ इन्जॉय करना है करो, आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए, है ना। तो इसी कारण से बहुत लोगों को क्या है ना कि एसी ख़राब होता है। अभी एसी ख़राब नहीं होता है, 20 डिग्री पे आपको रहने का आदत नहीं है ज़िंदगी में, 20 डिग्री रहने नहीं हो, आप 20 डिग्री पे रहते हो ज़िंदगी भर, है ना। 20 डिग्री पे रहोगे, आपको खाने पानी का प्रोसेस नहीं हो रहा है, बाहर निकल रहे हो आपको प्यास आ रहा है, एसी के अंदर आ रहे हो प्यास ही नहीं लग रहा है, आपका शरीर कन्फ्यूज हो जा रहा है ना। तो यही है। और ठीक है, हाँ चाय पहला चाय, ठीक है। इसमें चाय में क्या है ना कि जब चाय बनना शुरू होता है ना तब आप पी लिया करो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, चाय जैसे ही आता है ना, ये मैंने एक अपने दोस्त को, मेरा एक दोस्त एम्स में गया भी था, उसमें इलाज चला था उसका दांत का, तो उसको भी डॉक्टर ने भी बोला था, बाकी मैंने भी जो पढ़ा है आज तक यही है ना। चाय मिनिमम 15 मिनट पहले पढ़ लो, है ना। क्योंकि बॉडी एक साथ हीटअप हो रहा है, एक बार बॉडी को आप हिट कर रहे हो, पूरा सेल आपका हीटअप हो गया, पूरा लीवर वीवर अंदर में हीटअप हो रहा है, ऑल ऑफ ए सडन कूल डाउन कर दोगे, समझ रहे हो आप। तो और या जैसे पानी पी रहे हो, ऑल ऑफ ए सडन बॉडी रिलैक्स हो रहा है, फिर उसके बाद आप जाकर थोड़ा टेंस कर दे रहे हो गर्म पानी चाय करके, है ना। चाय भी थोड़ा सा कोशिश करना कि 5 मिनट बाद जैसे चाय बन गया ना उसके 5 मिनट बाद पिए, है ना। जैसे मुझे छाली वाली जो चाय के ऊपर आ जाता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं वो आने से पहले ही, मतलब मैं बचपन में मैं बहुत कम दिन दूध वूध पिया वो करता था, गिलास विलास में पीता था बचपन में, मुझे दूध का शौक़ नहीं है। तो बट मैं क्या करता, जैसे दूध आया ना मैं उसको फूक के जल्दी जल्दी पी लेता था, क्योंकि मुझे छाली पसंद नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से बट मैंने लास्ट में जाके बहुत अपना मेहनत किया अपने ऊपर। तो यही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बेसिक जो चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है, वो सब चीज़ आपको करने पड़ेंगे अगर आपको हेल्प चाहिए। नहीं तो फिर रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाय पीने से 15-20 मिनट पहले हो गया, नॉट टू मच वार्म वाटर भी हो गया, ठीक है। और 2 चीज़ जो मैंने बोला कि मैं इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा अच्छे अच्छे ऑथर का, उसके पीछे लॉजिक बता दूंगा ये क्या करते हैं नहीं करते हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड ऑथर्स जो भी है, ठीक है ना। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग, है ना, वो हो सकता है उनके अकॉर्डिंग, बट ठीक है। मुझे बस न्यूयॉर्क टाइम बेस्टसेलर पसंद आते हैं और कुछ ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं, है ना। एंड मैं बुक्स भी बता दूंगा, है ना। जैसे मैं लॉकडाउन के समय क्या हो गया था ना, मेरे रूममेट को कोरोना हो गया था, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उस समय मुझे बहुत डर लग रहा था, एंड मैं वहाँ दिल्ली में अकेले था, ठीक है। मैं अकेले रहता था, खाता पीता सब चीज़ अकेले ही था, ठीक है। सब चीज़ सारा का सारा 100% काम, खाना भी बनाता था, सब्जी भी लाता था, सब चीज़, ठीक है। और ऊपर से दिल्ली में बिल्कुल लॉकडाउन था, तो आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कोई बात करने वाला नहीं वगैरह। तो क्या होता था कि क्या एक्सप्लेन कर रहा था मैं, अच्छा हाँ ठीक है। तो उस समय ना मैंने एक शिल्पा शेट्टी का बुक पढ़ा हुआ था, है ना। ल्यूक कुटोनो के साथ उसका बुक आया हुआ था, इम्यूनिटी पिल ऐसे ही कुछ है, ल्यूक कुटिन्हो एंड शिल्पा, ठीक है ना, शिल्पा, ठीक है। इनका एक बुक आया था, तो मैंने ये सारा बुक पढ़ा। ये बुक ना बहुत मस्त है। इसमें क्या है ना, एक तो आपको इसमें ये बुक पढ़ने वाला पहली बार मैंने जाना कि सत्तू में प्रोटीन होता है, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट कभी ना मतलब जैसे देखो आपको भी पता होगा सत्तू में प्रोटीन होता है, मैंने बता दिया आपको पता हो, लेकिन आप पीते हो क्या, है ना। अगर आप 3 चम्मच सत्तू पीते हो ना, ऑलमोस्ट 7 से 8 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। जितना आपका बॉडी वेट है मिनिमम उतना ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रोटीन पियोगे उतना ज़्यादा आपको कम क्रेविंग्स आएगा शुगर वुगर का, ठीक है। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ होता है जो लोग कि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है ना। तो अब मैं किसको किसको एडवाइस देते जाऊँगा, है ना। मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ, लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, 4 दिन तक बिल्कुल फास्टिंग कर लिए, 4 दिन तक बिल्कुल रात में एकदम बिल्कुल कम खाना खा रहा है, पानी बिल्कुल सही हो गया। फिर जैसे मैं जाता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास रहते हैं तब तक उनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है ना। मुझे देखते थोड़ा डिसिप्लिन से, तो थोड़ा सा इम्प्रेस नहीं मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ होता है ना, तो लोग आप अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है ना। तो इस कारण से बट जैसे मैं जाता हूँ फिर हवा निकल जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने ये सब बना दिया, जिसको फॉलो करना है कर लीजिए,
ठीक है। इसके बाद मैं आपको खाने के ऊपर बेसिक ब्रेकफास्ट आइडियाज़ क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह करके बेसिक चीज़, ऐसा चीज़ जो कि गाँव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ बिहार से हूँ, है ना, तो वहाँ पे लोगों का फंड का भी इशूज़ है एंड ऑल, है ना। तो आप रईस हो तो मैं रईस का भी बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बट ठीक है, एज सच कोई भी खाना एज सच कोई बहुत ज़्यादा रईस वईस का चीज़ है नहीं, है ना। डिपेंड करता है आप खाने को कुक कैसे करते हो, खाना किस टेम्परेचर पे खाते हो, किस तरह खाते हो, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो भी चीज़ इंसान के पास नहीं होता है ना, आदमी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, मेरे पास ये नहीं है इसलिए बीमार हूँ वगैरह वगैरह कर करके। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है सर। ठीक है, आई गेस मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया है, बट इसके अलावा कुछ होगा ना तो मैं इसका सेकंड सीरीज़ पार्ट 2 करके रिलीज़ कर दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 करके अपलोड कर दूंगा। एंड ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया। चलो चलो गाइस, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लगे, है ना, ठीक है, अगर आपको लगे, देखो आप थोड़े दिन फॉलो वॉलो करके देखो, ठीक लगे तो ठीक है, नहीं ठीक लगे तो आपको जिसका अच्छा लगे आप उनको फॉलो करो, बट किसी ना किसी को फॉलो करो। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप 50 साल के हो गए तो भी अगर आपको गैस बन रहा है ना, 50 साल में मानो आपने कमा लिया साल के 5-10 करोड़, आपके अच्छा गाड़ी है, बंगला है, गाड़ी में बैठोगे तो क्या एसिडिटी के साथ ही बैठोगे ना आप, है ना। मानो आप बहुत ज़्यादा ओबिस हो, है ना, बहुत ज़्यादा ओबिसिटी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है मैं बोलता हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा आप मतलब कुछ भी मान लो ना आप, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपके पास अच्छा स्टामिना नहीं। बहुत लोग क्या होता है ना आजकल चल भी नहीं पाते, है ना। आप क्या करोगे उतना रुपये कमा के, है ना। तो हेल्थ वेल्थ के ऊपर खर्चे वर्चे करो, ठीक है। लोग को ये सब बहुत ज़्यादा महंगा लगता है, हेल्थ वगैरह सब। ठीक है गाइज, मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर, ठीक है, चलो ओके गाइज।